निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 31 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है। स्टॉप। इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम प्राप्त करने का अधिकार, रोजगार चुनने का स्वतंत्रता, बेरोजगारी खिलाफ काम की सुरक्षा और कार्य के लिए सुविधाजनक परिस्थितियों, समान कार्य के लिए समान वेतन, मानवीय गरिमा का सम्मान, आराम और अवकाश का अधिकार, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में निर्बाध हिस्सेदारी का अधिकार, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सलाह की प्राप्ति और राज्य द्वारा पालन की जाने वाली नीति के सिद्धांतों को शामिल किया गया है। स्टॉप। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने संविधान के अंगीकृत होने के बाद से अब तक कुल मिलाकर 104 संशोधन किए हैं। स्टॉप। इसी श्रृंखला में मानवाधिकार अधिनियम 1990 भी आता है। स्टॉप। पैरा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1990 को किया गया। स्टॉप। यह आयोग किसी पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानवाधिकारों के अतिक्रमण या किसी लोक सेवक द्वारा इस प्रकार के उल्लंघन की अनदेखी करने के संबंध में प्रस्तुत याचिका की जांच कराता है। स्टॉप। यह न्यायालय में मानवाधिकार से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप, कैदियों की दशा का अध्ययन और उचित संस्तुति, मानवाधिकार से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधियों या अन्य प्रपत्रों का अध्ययन तथा प्रकाशन, संचार माध्यमों, सेमिनार या अन्य साधनों द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकारों की शिक्षा का प्रसार करता है। स्टॉप। पैरा। यह आयोग अभियोग या जांच के लिए आवश्यक सूचनाएं व दस्तावेज प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान का दौरा कर सकता है या किसी संस्थान में प्रवेश कर सकता है। स्टॉप। किसी शिकायत की जांच पूरी होने के बाद आयोग उचित कार्रवाई या उसकी संस्तुति कर सकता है। स्टॉप। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अतिरिक्त भारत के कई प्रांतों में मानवाधिकारों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। स्टॉप। पैरा। पूरे विश्व में मानवाधिकार हेतु जागृति फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1950 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया। स्टॉप। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों का ध्यान मानवाधिकार की ओर आकर्षित करना था, ताकि प्रत्येक देश और समुदाय में सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाए। स्टॉप। 20 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार मामलों की देखभाल के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की। स्टॉप। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अनेक बहुत से तंत्र विकसित हो चुके हैं, तो बड़ी कुशलता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, किंतु आज भी मानवाधिकार की तस्वीर कुछ और है। स्टॉप। मानवाधिकार के संदर्भ में
तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून की एक पंक्ति स्मरणीय है कि हाल ही में हमने नरसंहार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों तथा मानवीय कानूनों के अनेक अन्य हृदय विदारक तथा व्यापक उल्लंघन देखे हैं। स्टॉप। बान की मून का यह वक्तव्य खुद मानवाधिकार की सच्चाई को प्रकट करता है। स्टॉप। पैरा। दुनिया के आज बहुत से देशों में हो रहे युद्धों पर विचार करें तो युद्ध का संकट मानवाधिकारों के लिए और त्रासद रूप में सामने आया है। स्टॉप। अमेरिका में आतंकी हमले ने पूरे पश्चिमी जगत को हिला दिया और अब ISIS ने पूरी दुनिया में नए तरीके से आतंकवाद के रास्ते मानव अधिकारों के कुचलने की आहट दी है। स्टॉप। इसके साथ ही साथ भूमंडलीकरण के इस दौर में मानवाधिकारों की रक्षा में खाई पैदा हो रही है। स्टॉप। इस खाई को तभी भरा जा सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को नियमों के दायरे में लाया जा सके, सरकारें जो विदेश में मानवाधिकारों के हनन के लिए जिम्मेदार है, विश्व भर में सक्रिय निजी तत्व और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सब पर नज़र रखनी होगी। स्टॉप। अब तक ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए मानवाधिकार हनन के शिकार लोग अपने अधिकारों के लिए अदालतों में नहीं जा सकते और कोई मुआवजा भी नहीं पा सकते। स्टॉप। विश्व के हर हिस्से में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों और समाजशास्त्रियों ने इस बीच निजी तत्वों द्वारा भी मानवाधिकार के पालन और इसकी रक्षा की मांग करनी शुरू कर दी है। स्टॉप। अनेक NGO अभियान चलाकर मानवाधिकारों के हनन को बड़े पैमाने पर जनमत के माध्यम से सामने ला रहे हैं। स्टॉप। पैरा। भारत देश के विशाल आकार और विविधता, विकासशील तथा संप्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा पूर्व में औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणाम स्वरूप भारत में मानवाधिकार की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। स्टॉप। पैरा। भारतीय संविधान के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। स्टॉप। इन्हीं स्वतंत्रताओं का लाभ उठाते हुए आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। स्टॉप। इससे किसी एक धर्म के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता, वरन उन सभी लोगों के मानवाधिकार प्रभावित होते हैं, जो इस घटना के शिकार होते हैं तथा जिनका इस घटना से कोई संबंध नहीं होता, जैसे मासूम बच्चे, गरीब, पुरुष, महिलाएं, वृद्धजन इत्यादि। स्टॉप। पैरा। भारत के कुछ राज्यों में अफस्पा कानून हटाए जाने का प्रमुख कारण सैन्य बलों को दिए गए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग था। स्टॉप। उदाहरण स्वरूप, बिना वारंट किसी के घर की तलाशी लेना, किसी असंदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करना, यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, अशांति फैलाता है, तो उसे प्रताड़ित करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना इत्यादि खबरें अक्सर चर्चा का विषय रहती थीं। स्टॉप। अतः यहाँ यह सवाल उठाना स्वाभाविक
है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी भारत में मानवाधिकार पल पल किसी न किसी तरह की प्रताड़ना का दंश झेल रहा है। स्टॉप पैरा। उपर्युक्त स्थितियों के संदर्भ में आज मानवाधिकार एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसको समग्रता में अर्थात स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर देखना है। स्टॉप। मानवाधिकारों के संरक्षण की जरूरत न केवल आज है वरन भविष्य में भी इसकी जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि यह मनुष्य की गरिमा, सुरक्षा और जीवन की बुनियादी मांग है। स्टॉप। पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के शब्दों में अगर कहें तो मानवाधिकारों का संवर्धन संयुक्त राष्ट्र का एक मूल उद्देश्य है और वह अपनी स्थापना के समय से ही इस दिशा में अग्रसर है। स्टॉप पैरा। आज आवश्यकता इस बात की है कि राज्य अपनी जिम्मेदारी को समझे और संपूर्ण मानव समाज अपने अधिकारों के साथ दूसरे के अधिकारों की रक्षा को अपना कर्तव्य समझे, क्योंकि मानवाधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। स्टॉप। एक बार तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने मानवाधिकार दिवस पर अपने संदेश में कहा था कि हर वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। फुल स्टॉप।